Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is starters and connectors asked in the IBPS RRB PO and IBPS PO men's examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में यू आर गिवन टू सेंटेंसेस लेबल्ड ए एंड बी। आफ्टर कंबाइनिंग देम इनटू वन सेंटेंस, what will be the starter, which connector will be applied to do so। इसके लिए आपको 3 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, नंबर्ड 1, 2 एंड 3। इनमें से कोई एक हो सकता है या कोई 2 हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता है। उस हिसाब से आपके पास आंसर के लिए ऑप्शंस हैं: ए ओनली 1 इज करेक्ट, बी ओनली 2 इज करेक्ट, C both 1 and 2 are correct, D both 2 and 3 are correct, and E none is correct। तो आइए ज्वाइन करने से पहले दोनों सेंटेंसेस को हम लोग स्टडी करें, ध्यान से पढ़ें और देखें कि दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन आ रहा है। नंबर ए, देयर इज डेफिनेटली सम मेरिट इन द क्रिटिसिज्म अबाउट द इम्पोजिशन of dietary uniformity across the country in our eateries and restaurants। Number B, the spirit behind the move is undoubtedly praiseworthy। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? जब ऐसी बात है तो फिर ऐसी बात भी होनी चाहिए। यानी यहां while का या when कंजंक्शन की जरूरत है। वाइल ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन, एक पीरियड दिखाता है। दोनों के बीच रीजन एंड रिजल्ट का रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच कंट्रास्ट का रिलेशन नहीं है। तो अब आइए देखते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। विच वन इज एप्लीकेबल और विच वंस आर एप्लीकेबल। नंबर 1, वाइल देयर इज डेफिनेटली, ये वाइल का प्रयोग बिल्कुल सही है, यानी नंबर 1 आपका सिलेक्टेड हो गया। नंबर 2 है द इम्पोजिशन ऑफ डायट्री, यानी यदि हम शुरू करते हैं द इम्पोजिशन से, द इम्पोजिशन ऑफ डायट्री यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री इन आर ईटरीज एंड रेस्टोरेंट्स इज डेफिनेटली सम मेरिट, कंसिस्ट ऑफ डेफिनेटली सम मेरिट, हैज डेफिनेटली हैज सम मेरिट। तो फिर कोई कंजंक्शन यहां नहीं आ पा रहा है, अतः ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द स्पिरिट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द स्पिरिट बिहाइंड द मूव इज अनडाउटेडली प्रेजवर्दी, देयर इज डेफिनेटली, ये कंट्रास्ट का अर्थ नहीं जा रहा, दोनों अपोजिट आइडियाज नहीं है, अतः नंबर 3 भी आपका आसानी से एलिमिनेटेड हो गया। सो केवल एक ऑल्टरनेटिव काम कर रहा है आपका। While there is definitely some merit in the criticism about the imposition of dietary uniformity across the country in our eateries and restaurants, the spirit behind the move is undoubtedly praiseworthy। The right answer is alternative number 1। अब देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है। तो नंबर ए ओनली 1 इज करेक्ट, नंबर ए बिल्कुल सही है, इसे मार्क कर ले। अदर्स आर easily eliminated। Thus the right answer is option number A, only the first alternative, while there is definitely is the correct one। और यही इन दोनों sentences को combine करके एक contextually and grammatically correct combination हमें दे सकता है। So while there is definitely some merit in the criticism about the imposition of dietary uniformity across the country in our eateries and restaurants, the spirit behind the move is undoubtedly praiseworthy। It's very easy as well as interesting to find out the option containing the connector or the starter। Now is the turn of question number 2। The two sentences are: number A, It may have a logical basis about questioning a few
not show righteous acts of judges in citing a few examples of corruption and nepotism. Number B, this cannot overwhelm the bold impartiality and character of a majority of our learned judges reflected many times and in many situations. Students, if you read these sentences attentively, you will find that they are opposite ideas. यानी हमें दोनों को जोड़ने के लिए ऐसा कंजंक्शन या ऐसा प्रीपोजिशन कनेक्टर चुनना है जो अपोजिट आइडियाज को जोड़ने में काम करता है, यानी कंट्रास्ट शो करता हो। तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें, ऑल्टरनेटिव्स को एग्जामिन करें। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव आपका है डिस्पाइट क्वेश्चनिंग ए फ्यू, डिस्पाइट कंट्रास्ट शो करता है। यदि इसे लेते हैं डिस्पाइट क्वेश्चनिंग ए फ्यू not show righteous acts of judges in citing a few examples of corruption and nepotism, तो फिर ये have a logical basis about ये रह जाता है। और प्रीपोजिशन क्लाउज नहीं लेता, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ एक लिमिटेशन है कि वो वैसा ही क्लाउज लेगा जिसकी शुरुआत एक WH वर्ड से होगी, अदरवाइज ये नहीं लेगा। तो फिर उसके बाद एक नाउन होना चाहिए था प्रीपोजिशन के बाद, तो फिर क्लाउज आ सकता है, ये कंडीशन है। तो यानी हमें चाहिए था नंबर 1 के लिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्वेश्चनिंग, तो बड़ी आसानी से जुड़ सकता था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्वेश्चनिंग ए फ्यू not show righteous acts of judges and citing a few examples of corruption and nepotism have a logical basis, और तब फिर सेकंड सेंटेंस आता दिस कैनॉट ओवरवेल्म डॉट डॉट डॉट, ऐसा नहीं है ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में, सो इसे हम हटा देंगे, इसकी ये सुटेबल नहीं है, हम इसे नहीं लेंगे। नंबर 2 में इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, चलिए यहां नाउन के साथ मिला तो क्लॉज लिया जा सकता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द बोल्ड इम्पार्शियलिटी, नो, यहां हमें अपोजिशन दिखाना है, क्वेश्चनिंग ए फ्यू नॉट शो राइटियस एक्ट्स ऑफ जजेस, जबकि यहां दिखाया जा रहा है द बोल्ड इम्पार्शियलिटी एंड कैरेक्टर। सॉरी, दिस टू कैनॉट बी एप्लीकेबल। तो बच गया, हमें शुरुआत करनी होगी क्वेश्चनिंग से यानी पार्टिसिपल से, और सेकंड सेंटेंस को बट से लेकर आगे बढ़ जाना होगा। बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं आप। सो मार्क ऑल्टरनेटिव नंबर 3 विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टार्टर। कैसे जुड़ेगा? तो क्वेश्चनिंग ए फ्यू नॉट सो राइटियस एक्ट्स ऑफ जजेस इन साइटिंग ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ corruption and nepotism have a logical basis, but conjunction but का इस्तेमाल करेंगे सेकेंड सेंटेंस के साथ, but this cannot overwhelm the bold impartiality and character of a majority of our learned judges reflected many times and in many situations। अब देखते हैं ऑल्टरनेटिव नंबर 3 आंसर ऑप्शन में कहां मिलता है। तो नंबर ए, only 1 is correct, eliminated, only 2 is correct, B भी आपका eliminated है, only 3 is correct, C is selected, D both 1 and 3 are correct, and E all are correct, are easily eliminated. The right answer is option number C, only alternative number 3, questioning a few not so righteous is the correct one। कॉम्बिनेशन के बाद, जुड़ने के बाद हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट होगा, और वो सेंटेंस होगा क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करना है, क्वेश्चनिंग ए फ्यू नॉट सो राइटियस एक्ट्स ऑफ जजेस इन साइटिंग ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म हैव अ लॉजिकल बेसिस। दिस कैनॉट को बट से ले लेंगे, बट दिस कैनॉट ओवरवेल्म द बोल्ड इम्पार्शियलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ आवर लर्नड जजेस रिफ्लेक्टेड मेनी टाइम्स एंड इन मेनी सिचुएशंस। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। द टू सेंटेंसेस आर सेंटेंस नंबर ए, देयर वाज एन अर्ली स्पेकुलेशन अबाउट ट्रंप एंड पुतिन
sharing a warm relationship. Number B, however, it is too early to see whether the recent attack will impact President Trump's declared position of reaching out to Russia. स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा कि देयर इज अ रिलेशन ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन द टू, और हमें कंट्रास्ट शो करने के लिए प्रीपोजिशन या कंजंक्शन दो चाहिए। अल्दो भी ले सकते हैं, बट भी आ सकता, लेकिन बट से शुरुआत नहीं होगी, सो इसको हम लोग रिजेक्ट कर दें। नॉट विद स्टैंडिंग प्रीपोजिशन ले सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन ले सकते हैं। उसके बाद यदि क्लॉज लाना है तो द फैक्ट दैट, ये वर्ड्स हमें जोड़ने होंगे। नाउ लेट अस सी, एग्जामिन दी ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 है आपका दो there was an early speculation about Trump and Putin sharing a war relationship. However, it is too early to see whether the recent attack will impact President Trump's declared position of reaching out to Russia. ये बिल्कुल करेक्ट है, मार्क कर लें। ऑल्टरनेटिव नंबर 1। नंबर 2 में नॉट विद स्टैंडिंग आपका कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है, लेकिन यहां द फैक्ट के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये आपका प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद क्लॉज लाने के लिए हमें द फैक्ट दैट, इन 3 शब्दों का प्रयोग करना होगा। यानी ये भी आपका करेक्ट जा रहा है, मार्क कर लें इसको भी। नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट देयर वाज एन अर्ली स्पेकुलेशन अबाउट ट्रम्प एंड पुतिन शेयरिंग अ वॉर रिलेशनशिप, हाउएवर इट इज टू अर्ली टू सी वेदर द रीसेंट अटैक विल इंपैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स डिक्लेयर्ड पोजीशन ऑफ रीचिंग आउट टू रशिया। Alternative number 3, given an early speculation, given considering, एक preposition के रूप में ये काम करता है। given an early speculation about Trump and Putin sharing a war relationship, बिल्कुल करेक्ट। however को छोड़ देना है। it is too early to see whether the recent attack will impact President Trump's declared position of reaching out to Russia. Number 3 भी आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, all are correct. The right answer is thus number E, others are easily eliminated. बहुत आसानी से हल हुआ। हमें ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। कंजंक्शंस, कनेक्टर्स, कौन सा क्लाउज, कौन सा फ्रेज हमारी शुरुआत करेगा, पार्टिसिपल से होगा, या हमें प्रीपोजिशन प्लस द फैक्ट दैट लाना होगा, या प्रीपोजिशन के साथ हमें जीरन आदि लाना होगा। इन सारे ग्रामेटिकल नॉर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। सो जरूरत है ए गुड सेंस ऑफ कंप्रीहेंशन एंड ए प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यदि ये दोनों चीजें आपके पास है, आई एश्योर यू दैट यू विल हैव to face no problem at all while tackling such questions. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, एक लाइक जरूर दें, और साथ साथ अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।